तो हे गाइज, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम जानेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड के बारे में। क्या होता है मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड, जो कि आपका 5th सेम का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे हम। तो 5th सेम का यूनिट नंबर 1 में हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1 होगा जी, जिसमें हम समझेंगे उसका पहला टॉपिक है एंटी हिस्टामिन के बारे में। एंटी हिस्टामिनिक एजेंट के बारे में जानेंगे कि क्या होता है जी। तो एंटी हिस्टामिनिक एजेंट क्या होते हैं, देखिए उससे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है जीएस राठौर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीएस फार्मेसी वाला। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए एंटी हिस्टामिनिक एजेंट क्या होते हैं। तो एंटी हिस्टामिनिक एजेंट कहने का मतलब है, एंटी का मतलब होता है अपोज, और जो हिस्टामिन हमारा होता है उसके अपोजिट काम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एंटी हिस्टामिनिक एजेंट। अब एंटी हिस्टामिन क्या होते हैं, तो देखिए एंटी हिस्टामिन आर दोज ड्रग दैट इनहिबिट और एंटागोनाइज द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन इन द बॉडी। हमारी बॉडी में जो हिस्टामिन के इफेक्ट को कम करते हैं, इनहिबिट करते हैं, उन्हें हम एंटी हिस्टामिनिक एजेंट बोलते हैं। जैसे कि आपका ये एग्जांपल हो गया, सिट्राजिन हो गया, ये आपका डाइफेनहाइड्रामीन हो गया, रेनिटेडीन हो गया, ये आपका एग्जांपल हो गया। देखिए सिट्राजिन जो होता है वो आपके इचिंग जब हो जाती है तो उसको रिड्यूस करने में काम आता है। और ये जो होता है, जैसे मान लीजिए आपको आपके स्टमक में क्या होता है कि एसिडिटी हो जाती है, वहाँ पर जो आपकी स्मूथ मसल्स होती हैं वहाँ से हिस्टामिन जब रिलीज होता है तब आपका एसिडिटी हो जाती है, आपको वहाँ पर आपको इचिंग होने लगती है, आपको जलन सी महसूस होने लगती है। और रेनिटेडीन भी उसी काम में आता है। तो वही है हिस्टामिन क्या होता है। हिस्टामिन कहने का मतलब है, हिस्टामिन जो होता है आपका एक नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जो कि आपका इसमें अब नाइट्रोजन हिस्टामिन अमीन है तो अमीन ग्रुप इसमें होता है, तो वो होता है आपका एंटी हिस्टामिन एंटी हिस्टामिन नहीं। तो देखिए अगले देखिए कि इट इज प्रेजेंट इन बॉडी, जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो ड्यूरिंग इम्यून रेस्पॉन्स, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसके साथ काम करता है। लेकिन जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी, जो हमारे किसी भी बॉडी के पार्ट में जब इंटरेक्ट करती है कोई भी एंटीजन, तो वहाँ पर क्या होता है एंटीबॉडीज होती हैं। तो वो एंटीबॉडीज इससे क्या करती हैं, फाइट करती हैं। और एंटीबॉडीज कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं, WBC टाइप की, जो कि हमारी मसल में होती हैं, IgE एंटीबॉडीज। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, समझते हैं हम एग्जाम्पल के साथ और एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। देखिए इट प्ले वेरियस फिजिकल फंक्शंस लाइक प्रोड्यूस एडिमा। आप जानते होंगे एडिमा, जो कि स्वेलिंग होता है हमारा वही। और जब आपका इंक्रीज हो जाता है गैस्ट्रिक सिक्रेशन, मैंने आपको बताया, तो वहाँ पर ये इम्पोर्टेंट रोल निभाता है हिस्टामिन। और इचिंग हो जाती है ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स में डायलेशन हो जाता है, इचिंग हो जाती है। ठीक है, और ये ब्रोंकाई जो होते हैं आपके, वो उनमें क्या हो जाता है, कंस्ट्रक्शन हो जाता है। जब ब्रोंकाई में कंस्ट्रक्शन हो जाता है तो वहाँ पर ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे हिस्टामिन। आप देखिए हिस्टामिन का स्ट्रक्चर देखते हैं। हिस्टामिन का स्ट्रक्चर जो होता है वो दो वर्डों से मिलकर बना है। हिस्टा का मतलब होता है हिस्टोज से बना है, और अमीन मतलब जो कि अमीन ग्रुप होता है। जो हिस्टोज है वो एक टिश्यू होता है। ठीक है, हिस्टोज एक टिश्यू होता है जो कि रिलीज इट ऑटोक्वाइड को रिलीज करता है। हिस्टाकोज जो होता है, जो हिस्टोज होता है टिश्यू, हिस्टोज जो होता है वो टिश्यू से रिलीज होता है, और टिश्यू जो हिस्टोज से वो हमारा ऑटोक्वाइड रिलीज होता है। तो ऑटोक्वाइड रिलीज होता है और इधर होता है हमारा ये NH2। ठीक है, अब इमिडाजोल रिंग होती है इसके अंदर,
ये है आपका हिस्टामिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसमें होता है आपका इथाइलामाइन। इथाइलामाइन और इमिडाजोल रिंग दोनों जब मिलते हैं तब तो हमारा बनता है हिस्टामिन, ठीक है। तो हिस्टामिन कंटेन एन इमिडाजोल रिंग, वही लिखा है आपका। सिंथेसिस इसकी कैसे होती है, देखिए सिंथेसिस। हिस्टामिन प्रोड्यूस होता है हमारे हिस्टडीन से। हिस्टडीन होता है आफ्टर डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ हिस्टडीन इन द प्रेजेंस ऑफ हिस्टडीन डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम। डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम के क्या होते हैं, डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। देखिए आगे कि हिस्टाडीन जो होता है वो एक अमाइनो एसिड होता है और जो कि प्रेजेंट होता है एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी के प्रत्येक पार्ट में वो प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये हमारा मीट से प्राप्त होता है, हमें नट्स से प्राप्त होता है, फिश होते हैं उनसे प्राप्त होता है। ये है जैसे हिस्टडीन है, ठीक है। ये हिस्टडीन इन सब चीज़ों से प्राप्त होता है। हिस्टडीन से आपका हिस्टडीन डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम से जब CO2 का निकल जाती है, आपका CO2 निकल जाती है, उसके बाद आपका हिस्टामिन बचता है और यहाँ पर NH2 आपका ऐड हो जाता है और CO2 निकल जाता है, ठीक है। तो आपका हिस्टामिन बनता है। इसका जो स्टोरेज होता है वो आपकी मस्ट सेल जो होती हैं और बाइसोफिल्स, वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, जो कि एक WBC की टाइप की सेल्स होती हैं। अब ये इट स्टोर्ड इन ग्रेनुल्स, जैसे कि ये ग्रेनुल्स होते हैं, इनमें ये फिल होता है आपका हिस्टामिन। ये मस्ट सेल है, इसमें ग्रेनुल्स होते हैं और इसमें आपका ये जो हिस्टामिन है वो फिल होता है। अब इसको जैसे कि मान लीजिए इस ग्रेनुल को हमने जूम किया, इसमें तो होते हैं दो चीज़ें, एक होता है हिस्टामिन, एक होता है हेपरिन। जब आपका ये बॉन्ड टूटता है तो हिस्टामिन अलग हो जाता है और हेपरिन अलग होता है। और ये बॉन्ड टूटता कब है, जब आपका कैल्शियम की लेवल इंक्रीज होता है, कैल्शियम लेवल इंक्रीज होता है तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद इसका होता है रिलीज। तो हिस्टामिन रिलीज फ्रॉम मस्ट सेल, जो मस्ट सेल होती हैं, व्हेन जब एंटीजन एंड IgE एंटीबॉडी इंटरेक्ट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, आपको डायग्राम के थ्रू समझना है। मान लीजिए कोई ये एंटीजन है आपका, ये कोई एंटीजन है और एंटीजन जैसे ही एंटीबॉडी जो है हमारी मस्ट सेल के अंदर वो उससे अटैक करेगा तो एंटीबॉडी जो है इस पे ऊपर आ जाएंगी और एंटीबॉडी जब ऊपर आ जाएंगी तो इससे इंटरेक्ट करेगा जी। उसके बाद यहाँ से क्या होगा, इसको फाड़ देगा यहाँ से। जब ये फट जाएगा, बस्ट हो जाएगा मस्ट सेल, तो वहाँ से आपका हिस्टामिन और हेपरिन जो है वो दो चीज़ें निकलती हैं। और उन दो चीज़ों को निकलने के बाद यहाँ पर क्या होता है, आपका कैल्शियम आयन आते हैं और वहाँ पर ये बॉन्ड को तोड़ देते हैं, इस बॉन्ड को, और जो आपका हिस्टामिन है वो रिलीज हो जाता है और हेपरिन अलग हो जाता है। तो इस तरह से आपका ये लिखा भी है, आप पढ़ सकते हैं। और उस जे आपको मैं समझाऊं, देखिए अगर ये रिलीज कैसे होता है, आपका मान लीजिए ये हर जगह आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है हिस्टाडीन। मान लीजिए यहाँ पर ये मेरी यहाँ पर इतने में ये लोकली काम करते हैं। यहाँ पर अगर कोई एंटीजन ने अटैक किया तो एंटीजन यहाँ पर अटैक करेगा तो हिस्टाडीन, यहाँ पर भी टिश्यू है हमारा हिस्टोज, तो वहाँ से क्या होगा, एंटीजन जैसे ही अटैक करेगा, एंटीजन क्या होते हैं, जैसे आपका वायरस हो गया, फंगस हो गए, एलगी हो गया, ये वगैरह वगैरह आपके क्या होते हैं, वो सब आपका एंटीजन होता है। वो जैसे ही अटैक करेगा यहाँ पर तो यहाँ से हिस्टोज से आपका हिस्टामिन रिलीज होगा और वो हिस्टामिन रिलीज होकर के वहाँ से आपके जो एंटीजन है उससे इंटरेक्ट करेगा और जब उससे इंटरेक्ट करेगा तो वहाँ से आपको, वहीं से आपको क्या होता है, इचिंग और जो रेडनेस, स्वेलिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है दिखना, ठीक है। देखिए अब इसका मेटाबॉलिज्म देखते हैं।
हिस्टामिन का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। हिस्टामिन का मेटाबॉलिज्म जो है वो होता है आपका हिस्टामिन और मेटाबॉलिज्म इसका, मान लीजिए मेटाबॉलिज्म का कहने का मतलब क्या होता है, आप पढ़ भी चुके हैं फोर्थ सेम में। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कोई भी एक्टिव ड्रग है, मान लीजिए एक्टिव ड्रग है, एक्टिव को इनएक्टिव में चेंज करना ही मेटाबॉलिज्म कहलाता है। ठीक है, इनएक्टिव में मान लीजिए कोई ड्रग है, ये मान लीजिए कोई रिसेप्टर है, इस टाइप का रिसेप्टर है और ये आपका हिस्टामिन है मान लीजिए, और हिस्टामिन जब ये इससे अटैक करेगा यहाँ पर इस तरह का होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से इसका मेटाबॉलिज्म, यहाँ पर मान लीजिए कोई हिस्टामिन बाइंड हुआ पड़ा है और उसका स्ट्रक्चर अगर हम इस तरह का कर देंगे तो वो यहाँ से छूट जाएगा और उसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पर क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म होता है। डीएक्टिवेट करना आपका हिस्टामिन को बाय चेंजिंग इन स्ट्रक्चर उसका, वही आपका मेटाबॉलिज्म कहलाता है। सो इट कांट बाइंड टू देयर रिसेप्टर्स, ये इसी तरह से यहाँ से रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर सकते क्योंकि इनका स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। इट मेटाबोलाइज्ड बाई 2 एंजाइम से, 2 एंजाइम के द्वारा मेटाबोलाइज्ड होता है आपका, एक एन मिथाइल ट्रांसफरेज और दूसरा डायमीन ऑक्सीडेज। कैसे होता है देखिए, ये आपका हिस्टामिन है, ये आपका हिस्टामिन है और जब हिस्टामिन ये एंजाइम्स के द्वारा जब मेटाबोलाइज होगा तो ये टूटेगा एन मिथाइल हिस्टामिन में, और ऑक्सीडेज डायमीन ऑक्सीडेज के द्वारा यहाँ पर O2 का एडिशन हो जाएगा। समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर ये ग्रुप को हटके यहाँ पर क्या हो गया, COOH लग गया जब आपका डायमीन ऑक्सीडेज एंजाइम ने का यहाँ पर प्रेजेंस हुआ और इसने इंटरेक्ट किया वहाँ पे, तो यहाँ पर ये इमिडाजोल एसिटिक एसिड बना, इमिडाजोल एसिटिक एसिड, और यहाँ पर क्या बना आपका ये एन मिथाइल हिस्टामीन। अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट यहाँ से आपका MAO, आपका यहाँ से O2 को का एडिशन होगा यहाँ पर और ये यहाँ से एन मिथाइल इमिडाजोल एसिटिक एसिड में बदल देगा। ठीक है, यहाँ पर, और ये जो होगा यहाँ पर राइबोस शुगर ऐड होगी, यहाँ पर ये MAO भी ऐड हुआ है और यहाँ पर ये राइबोस शुगर फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम के द्वारा यहाँ पर ये हमारा इमिडाजोल एसिटिक एसिड राइबोसाइड बनेगा। तो इस तरह से ये 2 चीज़ों में टूटता है, 2 एंजाइम की प्रेजेंस में, तो ये आपका मेटाबॉलिज्म होता है। तो आज की वीडियो में मेरे को यही बताना था। नेक्स्ट वीडियो में हम हिस्टामिन रिसेप्टर एंड इसका डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे। तो आज की वीडियो के में आपको इतना ही काफ़ी होगा। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब